तो आज की जो हमारी क्लास है वो एक डेमो क्लास है। आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी। अलग अलग टॉपिक पे मैं आपको एक एक घंटे की क्लास दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलता है। प्लस मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुछ टॉपिक लेंगे हम। उन टॉपिक के हिसाब से आपको यह समझना है कि अगर आप रिपेयरिंग की फील्ड के अंदर हैं तो आप क्या इस कंडीशन में हैं कि आज की कंडीशन और आने वाले कंडीशन में आप मार्केट में टिके रह पाओगे। यानी जो बंदा अपडेट नहीं होता है नई टेक्नोलॉजी के साथ में, वो मान के चलो धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ होगा। जैसे सपोज करो, एक टाइम था जब कस्टमर हमारे पास आते थे डायरेक्टली कि चलो उस दुकान पे चलते हैं। फिर सोशल मीडिया का टाइम आया तो लोगों ने अपने एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि भाई मेरे पास ये सामान मिलता है, मैं ये रिपेयरिंग करता हूं, मैं एंड्रॉइड का स्पेशलिस्ट हूं, मैं आईफोन का स्पेशलिस्ट हूं, मैं टच ग्लास का स्पेशलिस्ट हूं। तो आज की डेट के अंदर हमें बिना सोशल मीडिया प्रमोशन के कस्टमर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी ने अपना अपना दिमाग लगाते हुए सोशल मीडिया पे अपना प्रचार प्रसार, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं कि भाई ये ऑफर दे रहा हूं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि समय के हिसाब से हमें सोशल मीडिया को यूज में लेना ही पड़ेगा। जो बंदा ये सोचता है ना कि मैं प्रचार प्रसार नहीं करूंगा मेरे पास कस्टमर आएंगे, तो भैया धीरे धीरे आपका पड़ोसी लेके जाएगा उन कस्टमर को। वैसे ही अगर आप रिपेयरिंग करते हैं, आप खुद को अपडेट नहीं करते हैं, चाहे पैसा कितना भी लगे, पैसे की तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अगर खुद को अपडेट नहीं करते हो तो आज वाले फोन तो आपसे रिपेयर और नहीं, कल वाले भी नहीं होंगे। मतलब जो नई चीजें आएंगी, तो पुरानी चीजों का अगर नॉलेज है तो ही नई चीज आप रिपेयर कर पाओगे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि खुद को हम अपडेट तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास न तो समय है और न ही इतना पैसा है। तो दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो पैसे की और एक दूसरा समय की। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर हम समय निकाल के पैसा लगा के कहीं जाते हैं और अगर वहां भी हमें सीखने को नहीं मिला, तो मोस्ट ऑफ केस के अंदर यही हो रहा है। जितने भी ट्रेनिंग वाले हैं सभी बदनाम हो चुके हैं कि पैसा ले लेते हैं और उतना अच्छा नॉलेज नहीं देते। तो जितना पैसा लिया जाता है उतना नॉलेज अगले बंदे को मिलना चाहिए। तो आप स्किल बाय पीएम के साथ में अगर जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी कम फीस के अंदर भी नॉलेज का जो सिस्टम है वो कितना अच्छा है। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको नॉलेज देते हैं और एडवांस लेवल तक आपको लेके जाते हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो चीजें आप कैच कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, मुझे कितना नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूं वो कितना परसेंट आप समझ पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं दिवाली ऑफर के अंदर एंड्रॉइड सिखाऊंगा 4G एंड 5G, और हर एक आईसी के बारे में नॉलेज दूंगा। बेसिक से क्लास से चलने वाली है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऊपर ऊपर से सिखाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से। तो जो मैं आपको डेमो क्लास से दे रहा हूं इसके अंदर मैं आपको कंपोनेंटों का नॉलेज दूंगा। पहली चीज है, अगर आप इस क्लास को स्किप करते हैं, ठीक है ना, तो फिर आप समझ लो बहुत बड़ा मौका चूक रहे हो। मेरी 3 क्लास लो आप, आज की, कल की, परसों की, पूरी लो। अगर क्लास को आप पूरी नहीं ले पाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग देखो, आप खुद में इतना चेंज फील कर पाओगे। क्योंकि देखो स्किल बाय पीएम ही इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पैसे के लिए काम नहीं करता है। हमने 2 साल तक 10,000 रुपए के अंदर ऑफलाइन क्लासेस दी हैं, जिसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर जितने भी एंड्रॉइड वाले हैं, चाहे वो फीस 35,000 लो, 50, उनसे अच्छे टूल स्टूडेंट को देते हैं, उनसे अच्छा नॉलेज देते हैं।
अपनी क्लास के अंदर हर 2 स्टूडेंट के बीच में एक लैपटॉप होता है जिसके अंदर स्कीमेटिक का सॉफ्टवेयर, अभी तो हमारा खुद का आ गया है स्किल बाय पीएम का, लेकिन उससे पहले भी हम 2 स्टूडेंट के बीच में बोर्नियो रखते थे। वो टूल एक नंबर के, ऐसा नहीं है कि हम टूटे फूटे आयरन काम नहीं कर रहा है। तो हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि हम स्टूडेंट से कितना ले रहे हैं। हमारा फोकस था कि हम कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनके जीवन को उन्नत बना सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति काम करता है पैसे के लिए और भगवान ने मुझे पहले ही पैसा दे रखा है, इसलिए मुझे पैसे की भूख नहीं है। तो जिसके पास जिस चीज की कमी होती है ना भाई, वो उसी चीज के पीछे दौड़ता है। जैसे आपको नॉलेज चाहिए तो आप नॉलेज के पीछे दौड़ रहे हो, और मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे नॉलेज देना है तो मैं लेने वालों को देना चाहता हूं। वैसे ही मिठाई वाला, उसकी दुकान में मिठाई खूब होती है लेकिन वो नहीं खाता। तो पैसा मेरे पास है, अब मैं चाहता हूं कि किस प्रकार से हम इंडिया के अंदर, रियल के अंदर उन लोगों का जो एक इकोनॉमी स्थिति है उसको जितना हो सके, भाई पूरा इंडिया के ठेका नहीं है, लेकिन मैं जिस लाइन में उसमें कैसे मैं कर सकता हूं, इसीलिए मैंने फीस हमेशा कम रखी है लेकिन नॉलेज बढ़िया दिया। ऑनलाइन टाइम टाइम पे मैं ऑफर निकालता रहता हूं, जैसे अभी निकाला है मेरा, देखो एंड्रॉइड का जो अगर नॉर्मल बेच लोगे ना 8,000 रुपए का मेरा ऑनलाइन बेच होता है, आईफोन में लेता हूं 15,000। F64 का अभी भी बेच चल रहा है, अभी आपकी क्लास के बाद में 9:30 से 10:30 मेरा F64 का बेच चलेगा, जिसकी जिसकी रेट है भैया 3,000 रुपए। आपको मैं 4,000 रुपए के अंदर एंड्रॉइड दूंगा, आईफोन दूंगा, F64 दूंगा, बिल्कुल लाइव दूंगा, सभी क्लासों की रिकॉर्डिंग दूंगा। और ये कोर्स होता है 26,000 का, आपको मिल रहा है 4,000 में। फिर भी क्या होता है, देखो जब कोई चीज में रेट कम होती है ना, तो लोगों को क्या लगता है कि यार बेवकूफ ना बना दे, क्योंकि बेवकूफ बनाने का प्रचलन है। लोग क्या करते हैं एक्चुअल के अंदर, बस कि हाँ ठीक है एडमिशन हो गया ना, जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक तो कुछ, एडमिशन होने के बाद में कुछ, आपको वो चीज यहाँ पे नहीं मिलने वाली। आपको बिल्कुल 100% नॉलेज मिलेगा, आपका नॉलेज का लेवल है वो 100% बढ़ेगा, और आप कभी मेरे से ये शिकायत नहीं कर पाओगे हमने स्किल बाय पीएम की क्लास ज्वाइन की और वहां पे हमारे साथ चीटिंग हो गई। तो मैं, एक जो होता है ना खुद के अंदर कुछ फीलिंग, वो मेरे अंदर यही फीलिंग है कि मैंने आज तक किसी के साथ चीटिंग नहीं की। और अगर आप, मेरा जो प्रमोशन पार्टनर है, मैं 2 ही बंदों से करवाता हूं, राकेश जी और मैथिली बॉय, उसके ऊपर भी आपको नेगेटिव कमेंट मिलेंगे। उसका भी देखो, कोई बंदा बोलता है ना कुछ नेगेटिव कमेंट, रीजन या तो वो जो बंदे हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट वालों के या जलने वालों के हैं, जो चला के नेगेटिव कमेंट करवाते हैं। सेकंड, सपोज करो, देखो आपने भी मेरे से क्लास ले ली, लेकिन अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की तो भैया समझ में कैसे आएगा। तो रूल पहला यही है, आप किसी से भी क्लास लेते हो तो उसकी सारी क्लासों को समझो, उसमें टाइम दो। 95% सक्सेस रेशियो है मेरा। 100 में से 95 लोग कभी मेरे को ये नहीं बोल सकते कि स्किल बाय पीएम से क्लास लेने के बाद में हमें नॉलेज नहीं मिला। 5% भगवान से भी खुश नहीं होते हैं, तो 5% या तो ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं ना, जिनके पास टाइम नहीं है वो ही खराब होते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता अपनी क्लास में। तो मैं आज आपको सबसे पहले तो देखो, आपको मैं बोल रहा हूं क्लास को आपको पूरा लेना है, पूरा लोगे तभी बात समझ में आएगी। पहले मैं आपको मॉसफेट के बारे में समझाऊंगा कि मॉसफेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको चार्जिंग सेक्शन, नॉर्मल चार्जिंग सेक्शन समझाऊंगा, और उसके बाद में मैं आपको फास्ट चार्जिंग, जिसको वूक सेक्शन बोलते हैं ना, वूक चार्जिंग, वो समझाऊंगा। लेकिन आप वो तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप मेरा कंपोनेंट है वो मॉसफेट है उसको नहीं समझोगे, ठीक है। उसको आप समझो, फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में पढ़ाने का तरीका क्या होता है, समझाने का तरीका क्या होता है, नॉलेज क्या होता है। तो आज की जो क्लास है वो हमारी रहेगी चार्जिंग बेस पे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा नेटवर्क 5G। 5G डेमो क्लास है, देखो लंबा चौड़ा होता है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में हमें इस चीज का नॉलेज नहीं है। तो आज का चार्जिंग सेक्शन रहेगा, कल रहेगा नेटवर्क सेक्शन, परसों मैं आपको प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और उसके बाद में एक क्लास दूंगा मैं आईफोन की, 4 क्लास दूंगा, रोज होगी 7 से 8।
तो जो जो चाहता है कि सर हम क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, केवल यस बताओ, टाइप करो, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। 4 क्लास दूं या एक ही क्लास पे छोड़ दूं? बताओ भाई, डेमो की एक क्लास रखूं या 4 क्लास रखूं? आपके हर एक सेक्शन की सारी क्लासें, जैसे किसी ने कुछ पूछा, अभी ये क्या है, प्रश्न और आंसर का टाइम नहीं है। आपको केवल ये समझने का प्रयास करना है कि अगर क्या आपको जो मैं बता रहा हूं क्या उतना अच्छे से नॉलेज है या नहीं है। अगर आप खुद को मेरे साथ जोड़ोगे तो 101% आपको इतना, मतलब मैं एडवांस कर दूंगा कि आप कोई भी सेक्शन को समझ के करोगे रिपेयर। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देख के, किसी से गाइड लेके तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आप जो काम कर रहे हैं उसका नॉलेज है आपको? इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट कर, और देखो भाई, आपको इसी 4,000 के अंदर 1 ईयर का स्किल बाय पीएम का स्केमेटिक टूल भी मिलता है, फ्लैश फाइल भी मिलता है। तो ओनली आप ऐसा मान के चलो 3,000 रुपए के अंदर ये सब कुछ मिलता है आपको। तो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा चार्जिंग सेक्शन। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसमें पहला है आपका कॉइल, दूसरा है आपका कैपेसिटर, और तीसरा है मॉसफेट। इस सेक्शन को समझने के लिए, और फिर से बोलूंगा, पूरा देखना, क्लास को पूरा लेना, मजा आएगा, समझने को मिलेगा। आप ऐसा मत समझना कि सर ने कैपेसिटर को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, नहीं। एक्चुअली वो जरूरी है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले देखो, चार्जिंग सेक्शन के अंदर आपको पता है कि जो हमारा सॉकेट होता है उसके अंदर मेन जो वोल्टेज होता है ना, वो होता है प्लस के 5 वोल्ट, जिसे हम वी बस की लाइन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे उतना गहराई में न जाके, एक जो चार्जिंग आईसी होता है ना आपका, मैं ये चार्जिंग आईसी बना रहा हूं, ठीक है। ये जो चार्जिंग आईसी है, ये आईसी आपकी जो बैटरी है इसको करेगा चार्ज, ठीक है, इसको करेगा चार्ज। तो हमेशा याद रखो, बैटरी हमेशा जुड़ेगी चार्जिंग आईसी के साथ में, कंपलसरी। दूसरी जगह से भी जुड़ सकती है साथ में, लेकिन बैटरी के साथ में जुड़ना जरूरी है, क्योंकि हमें इसको चार्ज करना है। क्या करना है? चार्ज। तो इसको हमने जोड़ दिया है वी बैट, आप जिसे बोलते हो, ठीक है। बैटरी को मैंने इसके साथ जोड़ दिया। अब ये अगर चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी का जो काम करने का तरीका होगा ना, वो बिल्कुल सेम होगा, चेंज नहीं होगा। पहले एक बार मुझे बताओ, मेरा वॉइस क्लियर है? आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल। यस सर। ओके, जी सर, क्लियर ओके है। ओके ओके। तो देखो, इधर से मैं लगा देता हूं चार्जर, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपको पता है आपके मोबाइल तो फास्ट चार्जिंग वाले भी हैं। तो एक सवाल आपका ये भी रहता है कि ऐसा क्या होता है कि इस चार्जिंग आईसी को पता चल जाता है कि जो चार्जर लगा है वो 20 वोल्ट का है, 65 वोल्ट का है, ताकि ये चार्जिंग आईसी उसी स्पीड से बैटरी को चार्ज करती है, ठीक है। ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। कम से कम 10 से 15 चार्जिंग आईसी का चैप्टर चलता है मेरा, लेकिन अभी बेसिक आप लोगों को इतना पता है कि इसके अंदर वी बस का एक लाइन आता है, ठीक है। और आपको यहां पे मिलते हैं कैपेसिटर, जो कि लगे रहते हैं पैरेलल के अंदर, और सेफ्टी के लगे रहते हैं डायोड, ये भी पैरेलल के अंदर। अब यहां पे जब 5 वोल्ट आता है, ठीक है, और आप लोगों का सपोज करो फोन चार्ज नहीं हो रहा है, मान लो नॉर्मल सी, एक्चुअली चार्जिंग सेक्शन का जिसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन, कि इसको क्या आईसी को 5 वोल्ट मिल रहा है क्या, तो आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर मिलता है जिसे आप लोग बूट के बोलते हो, ठीक है ना, सॉरी एमआईडी के बोलते हो। इस कैपेसिटर पे अगर 5 वोल्ट आ गया, इसका मतलब आप ये समझ लो कि वी बस इस आईसी को मिल रहा है। अगर इस पे 5 वोल्ट नहीं है तो आपका चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, इनेबल ही नहीं हो सकता। हर एक आईसी को काम करने के लिए वी बस चाहिए, ये इसका वेरिफिकेशन है। उसके बाद में आपका यहाँ पे एक क्वाइल होता है भाई,
ठीक है ना। ये कॉइल होता है और इसे आप लोग बोलते हो वीपीएच कॉइल, वीपीएच कॉइल। अभी ये जो कॉइल है, इस कॉइल को आप लोग बक और बूस्ट नॉर्मली नाम देते हो। आप ये मुझे बताओ, ये बक कॉइल है या बूस्ट कॉइल है? ओनली चैट के अंदर मुझे लिखो, क्योंकि ताकि क्या रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना हो। तो मैं आप सबको अनम्यूट म्यूट कर देता हूं और मुझे केवल आप ये लिखोगे कि ये बक कॉइल है या बूस्ट कॉइल है। देखो, आपको भले ही गलत हो या आपका जवाब सही हो, उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। सभी देखो, जिन्होंने कई जगह से ट्रेनिंग ले रखी है, जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका जवाब तो बिल्कुल सही आएगा। अब मैं बता देता हूं, ये कॉइल है देखो बक। आपको सीधा सीधा सिंपल भी एक तरीके से, बक कॉइल क्या करती है, बक कॉइल वोल्टेज को घटाती है। तो आप सीधा देखो, इधर से 5 वोल्ट लिया इसने और वीपीएच पावर जो होता है वो होता है 3.7। अब नॉर्मली डायरेक्टली एक कॉमन सेंस की बात हो गई कि यहाँ पे 5 वोल्ट लेके अगर ये 3.7 वोल्ट बना रही है तो ऑटोमेटिकली बक हो गई ना, क्योंकि 5 को इसने कन्वर्ट किया 3.7 वोल्ट के अंदर। अब यहां पे आपको लाइन मिलती है, ये जो लाइन होती है ना, ये होती है स्विचिंग वाली। तो कॉइल के अंदर स्विचिंग के हिसाब से ही आप उसका नाम चेंज करोगे। अगर यही स्विचिंग आगे कर दूं ना मैं, यही कॉइल है ना, यही कॉइल आपकी बूस्ट हो जाएगी। तो आपको क्लास के अंदर इनका सभी बढ़िया तरीके से नॉलेज मिलने वाला। लेकिन ये तो नॉर्मल सेक्शन है, मतलब आप जब किसी भी फोन की चार्जिंग को समझोगे तो आपको वीबस का पता होना चाहिए, एमआईडी का पता होना चाहिए, ये वीपीएच कॉइल होती है ये पता होना चाहिए, और चार्जिंग आईसी परफेक्टली काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको और कंफर्मेशन करना हो ना, भले ही आपका बैटरी चार्ज ना हो, चार्जिंग आईसी काम कर रही है या नहीं कर रही, आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर मिलता है, ठीक है ना, जिसे आप लोग बूट के बोलते हो। तो इसकी वन साइड है वो वीपीएच वाला वोल्टेज मिलता है और एक साइड बोलता है 8 वोल्टेज। आप इसका 8 वोल्ट वाला वोल्टेज चेक कर लो तो आपका 99% आईसी ओके है। अब ये चीज तो हो गई, देखो पुरानी बातें। आप कोई भी सेक्शन उठा के देखोगे ना तो आपको इनको तो चेक करना ही करना है, ठीक है। अब लेटेस्ट के अंदर, लेटेस्ट के अंदर आपका जो फास्ट चार्जिंग है, जिसे आप लोग अलग अलग फोन में अलग, जैसे ये वूक चार्जिंग है, ठीक है, ये मोसपेट आधारित चार्जिंग है भाई, मोसपेट पे डिपेंड है। और आपको मोसपेट का डीपली नॉलेज और दिमाग में करेक्ट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको ये चार्जिंग सेक्शन होता है और केवल इतने से ही काम नहीं होता है। चार्जिंग सेक्शन के अंदर चार्जर कनेक्टर को अच्छे से आपको समझना पड़ता है, बैटरी, बैटरी को अच्छे से समझना पड़ता है, इसकी जो आईडी लाइन है, इसकी जो थर्मिस्टर लाइन है, इसको अच्छे से समझना पड़ता है, आपको सेंस लाइन को अच्छे से समझना पड़ता है, आपको गेज को अच्छे से समझना पड़ता है, आपको थर्मिस्टर को अच्छे से समझना पड़ता है, और आपको आईसी को अच्छे से समझना पड़ता है। क्या होता है, कई बार ये सब कुछ ओके होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक कोई करंट को लिमिट करने के लिए एक रजिस्टर पुल डाउन लगा दिया जाता है। आप इस रजिस्टर को हटा दो ग्राउंड के साथ में, ये आपका रजिस्टर अब इसको या तो क्या करेगा, इसको चार्ज होने नहीं देगा या परसेंटेज को बढ़ाने नहीं देगा, कुछ ना कुछ आपका इश्यू क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको मोस्फेट है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको जो मैं समझाना चाहता हूं अपना ये सर्किट, इसको मैं क्लियर करता हूं। मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूं। 8 वोल्ट जो बैटरी है और अभी जो लेटेस्ट सर्किट है, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। उसको समझाने के लिए मुझे मोस्फेट को समझाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
मैं आपको पढ़ाऊं, आपके समझ में नहीं आए, आप भले कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन मैं तो अपना 1 घंटा आपको दे रहा हूं ना। अगर उस घंटे से 1 घंटे से आप लोगों को कुछ नॉलेज नहीं मिला तो मेरा तो वो टाइम वेस्ट हो गया, आपका तो हुआ का हुआ, मेरा भी टाइम वेस्ट हो गया। मैं टाइम वेस्ट पे काम नहीं करता हूं। मैं हमेशा अगर टाइम देता हूं तो मेरे को भी फायदा होता है, सामने वाले को भी फायदा होता है। तो मैं यहाँ पे एक, ये देखो, ये सर्किट है, इसको आप ध्यान से समझो। इसको मैं फुल करता हूं। ये देखो आपका एक 8 वोल्ट सर्किट है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां देखो, इसने वी बस है यानी चार्जिंग, ये आपका इस मॉसफेट से भी जुड़ा हुआ है, ये लाइन आगे जा रही है, और एक चार्जिंग आईसी है, देखो चार्जिंग आईसी M2762A, और इधर ये जो है ये भी चार्जिंग आईसी है PM6250, ये भी चार्जिंग आईसी होती है। और एक ये डायलॉग आईसी लिखा हुआ है मैंने, एक वूक आईसी है, और बहुत सारी लाइनें मैंने बना दी है। आपको मैं इतना सिंपल इसको समझाऊंगा कि आप खुद कहोगे कि हाँ सर, हम क्लासें तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन हमें आज पता चल गया कि अपडेट होना कितना जरूरी है। यहां देखो, ये एक मॉसफेट, ये दूसरा मॉसफेट, ये तीसरा मॉसफेट, ये चौथा मॉसफेट, और ये 5 मॉसफेट। अगर इसमें से किसी में भी दिक्कत हो गया तो आपका मोबाइल ऑन भी नहीं होगा या चार्जिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए आपको मॉसफेट को समझना पड़ेगा। चलिए समझाता हूं आपको मैं, इसको भी समझेंगे, उससे पहले मॉसफेट को, इसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी कंपोनेंट को समझते हो, समझना चाहते हो, तो उसका बेस आपको पता होना चाहिए। देखो, जो मॉसफेट है, ठीक है ना, ये भी एक कंपोनेंट है मॉसफेट। और ये क्यों बनाया, देखो पहली बात है, इसको क्यों बनाया, रीजन। ये क्या करता है, ये एक साइड को पास करता है दूसरी साइड, यानी एक साइड को पास करेगा दूसरी साइड, एक साइड टू दूसरी साइड। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। यहां पे अगर मैं ग्राउंड कनेक्ट करता हूं, मान लो इस पॉइंट को मैंने ग्राउंड, तो मैं यहां तीसरा एक पॉइंट लूंगा, यानी 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3। मुझे इसको जोड़ना है। देखो अभी यहां पे सपोज करो GR आ रहा है, या यहां पे वोल्टेज है, मैं चाहता हूं कि इधर वाला मुझे ग्राउंड को इधर पास करना है, या अगर इधर भी वोल्टेज है और इधर वोल्टेज नहीं है, इधर वाले को इधर पास करना, लेकिन कब, जब मेरी इच्छा हो तब, यानी एक मुझे कुछ ना कुछ इसके अंदर सिग्नल देना होगा तब। अदरवाइज तो मैं सीधा वायर खींच दूंगा तो भी एक ही बात है। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं जब बोलूं तभी ये आपस के अंदर कनेक्ट हो। कंट्रोल, हम कंट्रोल चाहते हैं, हम वोल्टेज को पास करना चाहते हैं, यानी इधर जो वोल्टेज है मैं इधर पास करना चाहता हूं, लेकिन कंट्रोलिंग के साथ। मेरी इच्छा हो इधर तो आएगा लेकिन इधर नहीं जाएगा, मैं बोलूंगा भैया अब तू जा, तो इधर जाएगा। या सपोज करो इधर, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये एक आईसी है और इसका पॉइंट है, ये आईसी तब ऑन होगी जब इसको ग्राउंड मिलेगा। लेकिन सपोज करो ये ग्राउंड नहीं है, मुझे इसको ग्राउंड देना है, तो भैया मैं क्या बाहर से वायर पकड़ के थोड़ी दूंगा ग्राउंड। मैं एक काम करता हूं, मैं एक सिस्टम बनाता हूं। क्या है कि ये है, यहां पे ग्राउंड है, और मैं कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाता हूं कि जब मैं यहां पे कुछ सिग्नल दूं
तो ये ग्राउंड ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा, इसको ग्राउंड मिल जाएगा और ये आईसी ऑन हो जाएगी। और जब मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये ग्राउंड, ये वाला जो क्रिएट हुआ था ना मसला, ये हट जाएगा और ये फिर से ग्राउंड हट जाएगा, ये आईसी ऑफ हो जाएगी। यानी मैंने इसको कंट्रोल किए हैं। मुझे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग आईसीओ की भी जरूरत होती है, अलग अलग सर्किट की जरूरत होती है। तो ये एक मॉसफेट एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम जब जरूरत हो तब एक साइड को दूसरी साइड पास कर सकते हैं। यहां पे जो भी होगा वो पास होगा। अगर मैंने इसको ग्राउंड कर दिया तो इसको ग्राउंड मिलेगा, अगर मैंने यहां वोल्टेज दे दिया तो इसको वोल्टेज मिलेगा। यानी एक साइड से दूसरी साइड मुझे पास करना है, सीधी सी बात ही है। अब अगर आप मोसफेट को समझना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा डायोड को। अच्छा मुझे बताओ पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? ओनली टेक्स्ट मैसेज, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरी क्लासें ऐसे ही चलती है। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओनली टेक्स्ट मैसेज भाई। कोर्स लेना नहीं लेना वो अलग चीज है। मुझे पता चलता है कि भाई मैं जब स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो मतलब उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ भी पढ़ाऊं मैं, चाहे रजिस्टर पढ़ाऊं, चाहे मैं 4G सेक्शन पढ़ाऊं, 5G, यही मेरा तरीका रहता है। चलिए आगे। ठीक है, देखो अब क्या है, आपको समझना है मोसफेट को। तो मोसफेट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डायोड को। आपका जो डायोड होता है आप सभी जानते हो, इस प्रकार का एक सिंबल होता है। और डायोड की विशेषता क्या है? इसका जो ये सिरा होता है इसे बोलते हैं एनोड और सामने वाले को बोलते हैं कैथोड। ठीक है ना, के। और इसका जो करंट या वोल्टेज होता है ना वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ नहीं आता। बस इसी को मुझे उल्टा करना है भाई। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम करूं जिससे मैं कैथोड से एनोड की तरफ वोल्टेज को निकाल सकूं, या कैथोड पे जो कुछ है उसको मैं एनोड पे लेके, मैं उल्टा काम करना है मुझे। तो सीधी सी बात ही है। इसके लिए हमने एक कंपोनेंट डिजाइन किया है जिसका नाम है मोसफेट। ठीक है ना, उल्टा काम करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, करते हैं आज उल्टा करते हैं भाई। तो देखो मोसफेट जो होता है ना, आज के बाद में आप कभी इसको भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले आप इंडियन गवर्नमेंट की टैक्स है जीएसटी, इसकी जगह आप यूज करो जीएसडी। इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी, आप याद रखो जीएसडीटी को डी में। अब इस जी का मतलब होता है गेट, एस का मतलब होता है सोर्स, और डी का मतलब होता है ड्रेन। तो जो मोसपेट होगा उसकी तीन जो लेग होगी ना, उसमें से तीनों के नाम ये होंगे भाई। पहली बात तो अब मुझे लगता नहीं आप कभी भूलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करता हूं मैं। अब है जो मोसपेट होता है ना, आपको मोसपेट का जो सिंबल है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये एक इस प्रकार से, एक ये लेग इस प्रकार से इससे, और एक इस प्रकार से ऐसे, और राउंड होगा। हो गया? तो आप समझ लो कि ये मोसपेट, और मोसपेट को क्यू से लिखते हैं। अब आप ध्यान रखना, ये जो इस प्रकार से टी बना हुआ है ना, टी का मतलब होता है ये आपकी गेट है। अब ये आपका सोर्स हो सकता है, ये आपका ड्रेन हो सकता है। तो मैं एक, मैंने यहां पे इसको बना लिया, एक मैं सेम टू सेम और बनाता हूं। ठीक है, आप कहोगे कि सर आज हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप कभी भी मोसपेट में नहीं फंसोगे। इसको भी मैंने इसे राउंड दे दिया, और इसका भी मैं जी लिखता हूं, इसको भी सोर्स लिखता हूं, इसको भी ड्रेन। अब देखो मेन जो कहानी अटकती है वो यहां पे है। आपको एक डायोड लेना है भाई। यहाँ पे मैंने सेम टू सेम बना दिया ना, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूं, इसको उल्टा करता हूं। ठीक है, क्योंकि फिर आपके थोड़ा सा कंफ्यूज। तो यहाँ पे अब की बार मैं डी लिख दिया, यहाँ पे एस लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, मैं डायोड लूंगा। देखो यहाँ पे मैंने डायोड लिया है,
डायोड हमेशा ड्रेन और सोर्स के बीच में लगता है। देखो ये डायोड ऐसे मैंने एरो बनाया और यहां पर भी ठीक ऐसा ही एरो बनाया। मैं बोल रहा हूं जो क्लास को स्किप करेगा वो बहुत कुछ स्किप कर जाएगा। तो जितने भी है 15-20 मिनट का क्लास और होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से मोस्पेट और मोस्पेट आधारित चार्जिंग आईसी समझ में आने वाली है, ये मेरा गारंटी है। तो देखो सेम टू सेम इसको मैं यहां जोड़ता हूं और इसको मैं जोड़ता हूं यहां पे, इसको जोड़ता हूं यहां पे और इसको जोड़ता हूं मैं यहां पे। कॉमन देखो, अगर मैं यहां पे ड्रेन पे 5 वोल्ट अगर दूं तो क्या होगा मुझे बताओ। यहां से 5 वोल्ट यहां से सीधा निकल के मुझे सोर्स पे 5 वोल्ट मिल जाएगा, एनी टाइम मिलेगा मुझे। लेकिन मैं चाहता हूं भैया मुझे एनी टाइम नहीं चाहिए, मुझे उसी टाइम चाहिए जब मैं बोलूं। इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे कनेक्शन ऐसे करूंगा। देखो मैं यहां 5 वोल्ट नहीं दूंगा भैया, मैं वोल्ट दूंगा यहां पे ओनली, इस सर्किट में तो यहां पे दूंगा क्योंकि यही रुक जाएगा, आगे नहीं आएगा। जब मैं इसको यहां कुछ कारनामा करूंगा ना तो यहां आएगा। तो इस सर्किट में मैं इस सिरे से जोड़ूंगा और यहां पे यहां पर भी मैं वैसे ही जोड़ूंगा, ताकि इधर ने। लेकिन देखो आपने नोटिस की क्या, मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर रखा है। देखो यहाँ पे मैंने एस को यहाँ पे रख रखा है और यहाँ पे डी रख रखा है मैंने। तो रूल, ये दोनों मॉसफेट है और दो तरीके से ही आपका कनेक्शन हो सकता है। या तो आप कैथोड को सोर्स से जोड़ दो या कैथोड को ड्रेन से जोड़ दो। तो रूल ये है कि अगर कोई भी मॉसफेट का, आप देखो लोगो देख लेना उसके अंदर, अगर कोई भी मॉसफेट का कैथोड ड्रेन के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो एन चैनल मॉसफेट होगा, एन चैनल। रूल, कैथोड किसके साथ में है, कैथोड प्लस ड्रेन केडी, तो वो एन चैनल है, केडीएन। और अगर कैथोड सोर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कैथोड किसके साथ में जुड़ा हुआ है, कैथोड जुड़ा हुआ है एस के साथ में, सोर्स के साथ में, तो वो होगा पी चैनल, केएसपी केडीएन। ये रूल है इसका। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एन चैनल अगर मॉसफेट है ना तो ये तभी काम करेगा जब गेट पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। क्या देंगे, यानी एन चैनल उल्टा एक्टिव होता है, पॉजिटिव वोल्टेज से एक्टिव होगा। और जो पी चैनल है वो नेगेटिव से एक्टिव होगा। तो ये तो है इसका गणित। अब मेरी बात को समझो, मैंने यहां 5 वोल्ट दिया, कहां पे दिया, सोर्स पे। मुझे यहां पे ड्रेन पे क्या चाहिए, वोल्टेज। तो आपको ये कौन सा चैनल हो गया, सोर्स किसके साथ में जुड़ा हुआ है, कैथोड के साथ में, ठीक है ना। सोर्स किसके साथ में, कैथोड, ये पी चैनल है। इसका मतलब आपको यहां पे वोल्टेज लो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लो। अब आपको देखो मैं बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी यहां पे 5 वोल्ट है और यहां पर भी आपका 5 वोल्ट है। अगर मैं यहां 5 है, यहां 5 है तो बराबर हो गए, यहां मुझे लो वोल्टेज चाहिए। अगर मैं यहां पे इसको ग्राउंड कर दूं तो देखो यहां पे 0 वोल्ट हो गया, तो भी यहां से सीधा कनेक्शन बनेगा। यहां 5 वोल्ट है ना, वो पास हो जाएगा ड्रेन पे। यहां वोल्टेज कम देना आपको। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, देखो सर्किट ऐसा भी मिलने वाला इसी के अंदर। चलिए थोड़ा और आपका जो ब्रेन है ना इसको हम तंदुरुस्त करते हैं। ये है वो पिन जो इसको ऑन करेगी। मतलब यहां अगर हमें उल्टा वोल्टेज देना है तो हमें यहां वोल्टेज लो करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पे वोल्टेज आ रहा है 5, क्या आ रहा है, 5 वोल्टेज आ रहा है। आप अगर यहां पे किसी भी तरीके से वोल्टेज डाई कर देते हो
जीरो कर देते हो तो भी ये यहां से यहां एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये डिजिटल भी हो सकता है और सर्किट के माध्यम से भी हो सकता है। तो अगर आपको इस प्रकार का मॉसफेट मिलेगा तो वो होगा पी चैनल और यहां वोल्टेज कम होना चाहिए। अगर आपको यह सर्किट मिलता है जिसमें ड्रेन जो है वो कैथोड से जुड़ा हुआ है तो वो होगा एन चैनल, यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी 0 वोल्टेज है और मैंने इस आईसी को जोड़ रखा है, सपोज करो ये लाइन यहां से जुड़ रखा है, 0 वोल्टेज है। अब सीपीयू ने कमांड दे दिया, यहाँ अभी क्या है 5 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। सीपीयू ने कमांड दे दिया, इसको बोल दिया कि भैया तू जा यहाँ पे 5 वोल्ट चला जा। इस आईसी ने 5 वोल्ट निकाला, यहाँ 5 वोल्ट आया, 5 वोल्ट आते यहाँ से 5 वोल्ट रन करेगा, पास हो जाएगा और यहाँ पर भी थोड़ा कम होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आईसी इसको कंट्रोल करे, पहले 0 थे, सीपीयू ने इस आईसी को कमांड दिया, वो कमांड यहाँ आई यानी वोल्टेज के रूप में आई तो यहाँ पे, लेकिन जब तक ये नहीं आई तब तक ये तो ये नहीं था। इसलिए बोलते हैं सर्किट का सही नॉलेज। तो ये जो मॉसफेट है ना, इनको आप हल्के में मत लेना। चलिए अब आगे समझते हैं एन चैनल पी चैनल। अब देखो आपको मैं, अगर आपको मॉसफेट का थोड़ा नॉलेज हुआ है, ठीक है ना, और किस किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं वो भी आपके सामने है, तो अब मैं आपको सर्किट पे लेके चलता हूं। ठीक है, तो इसको पूरे को हम करते हैं क्लियर। और अब जो वही बोल रहा हूं, जो छोड़ेगा उसको दिक्कत आएगी, समझ नहीं पाएगा। तो देखो आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले ये जो आपका सर्किट है ना, इस सर्किट में क्या है, ये है सर्किट आपका रेनो 5 जी का सर्किट है भैया। तो देखो यहां हम अपना टूल ओपन करते हैं, स्किल बाय पीएम, ये अपना इंडिया का खुद का स्कीमेटिक टूल है। ठीक है, इसको हम लॉगिन करते हैं, मेड इन इंडिया। बहुत ही बेटर तरीके से इसके अंदर सॉल्यूशन मिलते हैं और 999 में 2 ईयर, और अगर आप लोग हमारा ये कोर्स परचेज करोगे तो आपको 1 ईयर फ्री मिलेगा। तो देखो मैं मोबाइल सॉल्यूशन के अंदर आता हूं और अपना ओप्पो, ओप्पो ओप्पो के अंदर मैं सर्च कर लेता हूं। यहां से देखो आप सर्च भी कर सकते हो, रेनो, रेनो, रेमो लिख दिया मैंने, रेनो 5, ये रहा, आ गया। मुझे इसका चार्जर सेक्शन है ना, इसको ऑन करना है, तो मैं यहां से ओनली चार्जिंग सेक्शन लेता हूं, हार्डवेयर सॉल्यूशन है। और हम इसका बिटमैप भी ले लेते हैं, तो ये रेनो 5 का बिटमैप आ गया। ठीक है, इंडिया का पहला स्कीमेटिक जिसके अंदर बिटमैप भी मिलता है आपको। ठीक है ना, तो हम इसको फुल कर लेते हैं यहां से। अब देखो सबसे पहले चार्जिंग को देखो आप, चार्जिंग सेक्शन की जो मेन लाइन होती है वो कौन सी होती है, आप सबको पता है, वो होती है वी बस। ठीक है, क्वालिटी देखो बोर्ड की, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है घर पे। सबसे पहले देखो ये बैटरी वाली लाइन है, ये देखो बोर्ड की क्वालिटी देखो, वर्ल्ड के अंदर किसी टूल के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है। लेकिन छोड़ो क्वालिटी को, काम की बात करते हैं। यहां से 5 वोल्ट आया, 5 वोल्ट आने के बाद में वी बस देखो यहां पे ये लाइन आई, और एक ये, अब जिसको बंदे को पता ही नहीं है कि ये मॉसफेट कितना इंपॉर्टेंट है, पानी लग गया, इसकी 1-2 पिने आपस में कनेक्ट हो गई और हो गई तो भैया भूल जाओ। तो देखो यहाँ पे तो ये लाइन कनेक्ट है वी बस से, और दूसरा जो मॉसफेट है ये जुड़ा हुआ है बैटरी कनेक्टर से, ये लाइन बैटरी कनेक्टर से। और यहाँ ये जो आईसी है ना, ये आईसी आपकी चार्जिंग आईसी है, और ये आईसी 8 वोल्ट जो बैटरी है इसको सपोर्ट करती है, लेकिन ये वीपीएस नहीं बनाती, ये चार्जिंग का काम करती है। और जो चार्जिंग आईसी जैसे
इसके अंदर पीएम जो लगा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला देखो आईसी, ये आईसी PM62 एक चार्जिंग आईसी है, लेकिन ये चार्जिंग का काम नहीं करेगी, चार्जिंग का काम करेगी M2762A। और जो चार्जिंग आईसी है वो वीपीएस नहीं बनाएगी, देखो ये आईसी वीपीएस नहीं बनाएगी, वीपीएस बनाएगी ये डायलॉग आईसी। तो भैया अब अगर आपको लेटेस्ट सर्किट का नॉलेज नहीं है तो क्या करोगे, इसीलिए बोलता हूं अपडेट होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे ये है आपकी चार्जिंग आईसी, और ये है वो डायलॉग आईसी जो वीपीएस बनाएगी, और ये आपकी पावर आईसी जो इस आईसी के द्वारा बनाया गया वीपीएस यूज में लेगी और मोबाइल को ऑन करेगी। इसके अलावा आपका ये जो आईसी कहां पे गया, ये हाँ, ये है वो फास्ट चार्जिंग आईसी, वूक चार्जिंग आईसी। अब ये आईसी तो है यहाँ पे, लेकिन इन मोस्टपेट को कंट्रोल करेगी ये। अब कैसे कंट्रोल करेगी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं। तो दिमाग के अंदर क्या रखना है, लेटेस्ट सर्किट के अंदर ये जो आईसी है वो 8 वोल्ट को सपोर्ट करती है। इसमें क्या होता है, अब आप लोगों के मन में एक सवाल रहता है क्या, कि भाई पावर आईसी है वो वीपीएच लेके काम करती है, और वीपीएच होता है 3.7, बैटरी हमारी है 8 वोल्ट, सही है ना। चार्जिंग आईसी उस 8 वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करेगी वीपीएच में, अगर वो वीपीएच के अंदर कन्वर्ट कर देती है डायरेक्टली तो भैया बैटरी चार्ज कैसी होगी, क्योंकि वीपीएच ही तो बैटरी को चार्ज करता है। ये तमाम सवाल आपके दिमाग में आते हैं। क्या मैं आपके मन के सवाल यहां पे बता रहा हूं क्या, रिप्लाई करो भाई। जो आपके लेटेस्ट, पुराना तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। जैसे लोगों को मन में ये रहता है कि यार ये 4,000 रुपए में सर क्या बताएंगे, अभी मुझे बताओ क्या मैं वही जो मन के सवाल हैं क्या यहाँ पे पकड़ के बाहर निकाल रहा हूं या नहीं, ये सवाल है या नहीं। 8 वोल्ट की बैटरी है वो वीपीएस बना देगी, सपोज करो वो आईसी, तो भैया वो वीपीएच ही तो उस बैटरी को चार्ज कैसे करेगा, सवाल बनता है कि नहीं बनता। तो आज की क्लास के अंदर मैं कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल के अंदर नए फोन के अंदर 8 वोल्ट की जो बैटरी है वो किस प्रकार से आईसी उसके अंदर काम कर रही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, फिर से बता देता हूं। ये चार्जिंग आईसी है M2762A, ठीक है। और ये आईसी, इस आईसी को अगर 8 वोल्ट, देखो ये आईसी नॉर्मल 3.7 को भी सपोर्ट करती है और 8 वोल्ट को भी सपोर्ट करती है। अगर 3.7 वाली बैटरी होगी तो ये 3.7 बना के इसको देगी, यानी चार्जिंग आउट करेगी, और अगर 8 वोल्ट होगी तो भी 8 वोल्ट को बना के इसको देगी। ये आईसी 8 वोल्ट से 3.7 वोल्ट बना के बाकी पावर आईसी को देगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है वो ये है कि बैटरी, देखो बैटरी कैसे जुड़ी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर, ठीक है ना। और आपको पता चलेगा कि जो अभी मॉसफेट को समझा था वो क्यों जरूरी है। देखो यहाँ पे हम लेते हैं मार्कर। सबसे पहले आप चीजों को ध्यान से समझो, ये अपना बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर से कनेक्शन आगे निकलता है, आगे निकलता है और वो जुड़ जाता है एक मॉसफेट से। किससे जुड़ जाता है, मॉसफेट से। और ये जो मॉसफेट है वो मैंने लिख रखा है पी चैनल का है। पी चैनल का मतलब होता है इसको, ये जो इसका गेट है देखो ये है ना, ये है गेट, इस पे जब वोल्टेज लो मिलता है तो ये क्या रहता है, ऑन। ऑन का मतलब है इधर वाली चीज को इधर पास करेगा, ठीक है। और यहां से ये लाइन आगे चल के वो चार्जिंग आईसी को कनेक्ट हो जाएगी, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझो, सॉरी, ये वाला देखो आपका जो गेट मैंने गलत लिख दिया, ये वाला है गेट, ठीक है ना, ये वाली पिन है गेट, ये वाली, यहां से तो वोल्टेज आया था ना, ये गेट नहीं, गेट है ये, इस आईसी से जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे लो वोल्टेज होगा या 0 वोल्ट होगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट हो गए, इधर वाला वोल्टेज है चाहे वो 8 वोल्ट हो या 4.7 हो वो, यानी अगर सपोज करो अगर यहाँ पे किसी तरीके से ये वाली पिन और ये वाली पिन एक हो गई
पानी लगने चाहिए तो मॉसफेट है। एक हो गया तो क्या होगा आपका भैया, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पर भी आ जाएगा। वोल्टेज आने का मतलब है ये मॉसफेट ऑफ। ऑफ का मतलब है बैटरी आपका इस आईसी से जुड़ नहीं पाएगा। और आप लोग जो वाटर डैमेज फोन आते हैं ना, आपको लगता है यार इसमें पानी गया हुआ है, हल्का है, क्या फर्क पड़ता है। चलिए आपको मैं बिटमैप पे दिखाता हूं। आप कहोगे सर वाकई के अंदर मॉसफेट सीखना कितना जरूरी है, तो मैं यहां से इसको क्लियर करता हूं, फिर से आपको मैं एंड शो करता हूं और बिटमैप पे लेके चलता हूं। ठीक है, तो अपना रेनो 5 का ये बिटमैप देखो, यहाँ पे कहाँ पे आना है हमें, इधर वाले में क्या, हाँ देखो ये आपका एक डिजाइन किया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मोसपेड है, बैटरी मोसपेड है, बैटरी रीसेट मोसपेड बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो आपका पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे बैटरी जुड़ेगा। इंटरनेट का थोड़ा सा स्पीड इश्यू चल रहा है, 1 मिनट। अच्छा समझ गया समझ गया, वो अभी मैंने एक कुछ ऐसी चीज बनाई है जो किसी टूल के अंदर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल देखो, हमें 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 एक्चुअली लेआउट वाला हमें इसको खोलना है। देखो आपका क्या कोई ऐसा बिटमैप है जिसमें देखो मैं डबल क्लिक कर रहा हूं ना तो वो सेलेक्ट हो रहा है। बिटमैप का क्या क्या होता है, टिक 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 होता है ना। जल्दी मैं कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे होश उड़ जाएंगे बड़े बड़े टूल के, तो ये अलग चीज है। मैं इसको क्लोज करता हूं, आप लोगों के लिए मुझे बिटमैप ये वाला ओपन करना है। तभी मैं सोच रहा था क्या हो गया भैया। तो आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ोगे जो कि खुद के लिए काम नहीं करता, अपने स्टूडेंट के लिए काम करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पानी लग गया, बात को समझो, यहाँ इस एरिया में पानी लग गया और आपको लगा कि कुछ नहीं है, अब बहुत कुछ है यहाँ पे। ये पॉइंट है वो बैटरी वाला, देखो यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन आता है। ठीक है, तो ये देखो यहां से बैटरी जुड़ी और कहां पे आई, ये आई यहाँ पे आने के बाद में इस पॉइंट पे आई। अब क्या है, यहां से डायरेक्ट भी आगे जा, लेकिन जो चार्जिंग आईसी है ना, ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा। देखो यहां देखो, ये इस आईसी के अंदर, ये अपनी मेन चार्जिंग आईसी है, लेकिन ये है आपका पी चैनल का मॉसफेट। पी चैनल का मतलब होता है, देखो ये तो पिन और ये पिन ड्रेन और सोर्स हो गई, ये है आपका गेट। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इस रजिस्टर से। और आगे देखो ये आगे लाइन जा रही है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ये वाली। इसको छोड़ दो, अभी आप इस पे आपका पानी लग गया। पानी लगने का मतलब है यहाँ बैटरी का जो वोल्टेज था वो यहाँ आ रहा था, ये आपस में टच हो गया। टच होने का मतलब है इस पे भी आपका क्या आ गया, वोल्टेज। इस पे वोल्टेज आने का मतलब है ये वाला वोल्टेज इधर पास नहीं होगा, मतलब आपके तो इस चार्जिंग आईसी से कनेक्शन ही हट गया। अब बताओ, अगर आपको मॉसफेट का नॉलेज नहीं हो, क्या आप इस फोन को रिपेयर कर पाओगे। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, यहां पानी लग गया और ये वाला वोल्टेज यहां आ गया, ठीक है, बात खत्म। भैया ये चार्जिंग आईसी काम नहीं करेगी और आपका फोन ऑन नहीं होगा। तो ये जो मॉसफेट है ना, इसे बोलते हैं बैटरी मॉसफेट। फास्ट चार्जिंग के दौरान कुछ इसके अंदर एक्शन होगा, वो अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये बताओ भाई, ये बात समझ में आई। अब इस मॉसफेट को कौन कंट्रोल करता है, देखो इस मॉसफेट को फास्ट चार्जिंग आईसी है ना, ये देखो फास्ट चार्जिंग आईसी देखो आपका वो कंट्रोल करेगी, ये वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के रखा है, बात को समझो। अगर आपको पता ही नहीं है, आप बिटमैप को भी चलाना अच्छे से नहीं जानते और आपको इन सर्किट का नॉलेज नहीं होता है, तो भैया ये मॉसफेट के अंदर पानी लग गया इस पिन के इस बीच के बीच में, यहां से कनेक्टिविटी खत्म हो गई, आप पूरे मोबाइल की आईसी बदल दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ध्यान क्या रहता है आपका आईसी पे। करो चेंज, कुछ नहीं होगा। तो ये मॉसफेट बैटरी रीसेट मॉसफेट बोलते हैं। और इसको देखो ये वूक आईसी कंट्रोल करती है। और ये
जो मॉसफेट है ना फास्ट चार्जिंग के लिए जवाबदार है। तो क्या हुआ, इसको समझा, बैटरी जुड़ गई यहां से इस चार्जिंग आईसी से। अब अपना बैटरी जुड़ गया तो क्या करेगा, ये आपका जो चार्जिंग आईसी है, ठीक है, और इसको वीबस देना पड़ेगा। अभी हमने बैटरी का कनेक्शन दे दिया, बैटरी देखो फास्ट चार्जिंग आईसी से भी जुड़ गई और मेन चार्जिंग आईसी से भी बैटरी आपकी जुड़ गई है, दोनों आईसी से जुड़ गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बैटरी जुड़ने के बाद में भैया नेक्स्ट देखो, ये जो बैटरी थी वो एक आपका इस मॉसफेट से भी कनेक्टेड है। ये दो मॉसफेट एन चैनल के होते हैं, इसका मतलब है इसके गेट पे देखो, इसके गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा और वो वोल्टेज आएगा कहां से, इसी फास्ट चार्जिंग से। देखो ये आ रहा, वो कब आएगा कैसे होगा, तो यही लाइन देखो आपका फास्ट चार्जिंग का काम करेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इन दोनों अगर मॉसफेट को पानी लग गया तो भी आपको दिक्कत, कहां पे ये दोनों मॉसफेट, तो देखो बिल्कुल मैं आपको क्लियर कट, क्योंकि देखो जब एक तो आपने कंप्लीट क्लास ली होते हैं ना बहुत अच्छे, ये देखो ये मॉसफेट है, ये दोनों मॉसफेट जो आपके है ना, ये वाला जुड़ता है देखो वी बस से और ये जुड़ता है वी बेड से, ठीक है। अब इनको एक्टिव करने के लिए आपका वूक चार्जिंग आईसी सिग्नल देता है। अब वी बस की लाइन को पहले हमें बनाना पड़ेगा, चार्जिंग सेक्शन की मेन लाइन तो वी बस है, उसको कैसे, देखो यहां क्या है, वी बस है, वो एक पिन तो जुड़ा हुआ है इसी मॉसफेट से, क्योंकि जब फास्ट चार्जिंग होगी तो ये मॉसफेट अपना काम करेगा, ये मॉसफेट काम करेगा। और उसके बाद में ये देखो आपका ये वी बस जुड़ेगा किससे, इस चार्जिंग आईसी से, जो कि आपकी M2762A चार्जिंग आईसी जुड़ गया, ठीक है। एक रजिस्टर के माध्यम, अगर ये रजिस्टर जो है ना, ये रजिस्टर करंट सेंस रजिस्टर है, इस कौन सा चार्जर लगा है भैया, कितने वोल्ट का है, यहां से हल्का हल्का करंट को एम्पियर मेजरमेंट करके पता लगा लिया जाता, तभी तो फास्ट चार्जिंग होगा। तो देखो इसको मिल गया 5 वोल्ट, चलो ठीक है, और वही लाइन मिल गई आपकी इसको, किसको, फास्ट चार्जिंग आईसी को। बिना 5 वोल्ट के तो ये आईसियां काम ही नहीं कर सकती। तो सीधी सीधी बात है, मॉसफेट से जुड़ गया और दोनों चार्जिंग आईसी से जुड़ गई। अब आगे देखो आप, इंटरेस्टिंग, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, वीडियोस को आप यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप इसको रिवर्स कर करके देख लेना। देखो अभी यहाँ पे मस्त आइडिया देखो भाई, यहाँ पे पावर आईसी है 6250 और इस आईसी को भी चाहिए वी बस, और यहाँ पे फिर से एक मॉसफेट लगा दिया पी चैनल का। पी चैनल का मतलब है ये इसका गेट है, इस पे नेगेटिव वोल्टेज आएगा, यानी अभी देखो यहाँ कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट है, क्योंकि देखो मैंने एरो बना रखा है, वी बस वाली है तो 5 वोल्ट आया। और इस चार्जिंग आईसी को, हालांकि ये मिलना जरूरी है, ये चार्जिंग का काम नहीं करती है, इसको चाहिए 5 वोल्ट। भैया 5 वोल्ट डायरेक्टली नहीं मिलेगा जब तक ये मॉसफेट एक्टिव नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें देखो डिवाइडर सर्किट के माध्यम से काम किया गया है। ये जो दूसरी आईसी है डायलॉग आईसी, जो कि वीपीएस बनाने का काम करती है, ठीक है, ये कैसे वीपीएस बनाती है ये हमें स्कीमेटिक से समझना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैं आपको और ज्यादा डिटेल में क्लास में समझाऊं, अभी आप वर्किंग समझ लो। ये जो आईसी है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं होता है, इस आईसी से एक सिग्नल आता है। अभी आप कहोगे सर कौन सा सिग्नल, देखो ये डिवाइडर सर्किट है, ये है R1 और ये है R2, और बीच में से वोल्टेज निकल के आएगा यहां पे। जब तक ये आईसी एक्टिव, जब आप चार्जर लगाओगे ना तो ये आईसी एक्टिव होगी, ठीक है ना, क्योंकि चार्जिंग आईसी कुछ कमांड इस डायलॉग आईसी को। और ये वाली पिन जहां पहले जीआर आ रहा था, अब ये डिजिटली ग्राउंड हो जाएगी, यानी अब यहाँ इस रजिस्टर का ये सिरा ग्राउंड हो जाएगा। जैसे ही ग्राउंड होगा यहाँ ये डिवाइडर सर्किट बनेगा, और पहले जो कि आपका 5 वोल्ट था, कैसे था देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, इधर से 5 वोल्ट आया, इधर 5 वोल्ट आया, इसको क्रॉस करके इस आईसी को चला गया, इसको भी 5 वोल्ट। अब ये आईसी यहाँ से अब ग्राउंड तब बना है आपका डिवाइडर सर्किट, और यहां से वोल्टेज लो होगा, लो होने से इस मॉसफेट को भी
आपका लो वोल्टेज मिल गया, यानी पी चैनल है तो नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, अब इसको मिल गया 5 वोल्ट। तो भैया अगर मॉसफेट का नॉलेज नहीं है तो आप इसको भी नहीं समझ पाओगे कि यार ये वी बस कैसे इधर से इधर आ गया। एक्चुअली अगर आप इस मॉसफेट को बाईपास करना चाहो तो भी कर सकते हो, आप इसको हटा के और सीधा ऐसे जंपर कर दो। लेकिन एक्चुअली इस आईसी को वी बस मिला कैसे, तो डिवाइडर सर्किट के माध्यम से इसको मिला। और दूसरी बात, ये जो इसको कंट्रोल किसने किया है, ये कंट्रोल किया है डायलॉग आईसी ने। ये डिजिटली ग्राउंड करेगी, जब डिजिटली ग्राउंड होगा तभी इसको वोल्टेज लो होगा और तभी ये आगे जाएगा। तो इसको बोलते हैं चीज को समझना। चलिए, तो अभी देखो हमने इसको वी बस दे दिया, इसको वी बस दे दिया, इसको वी बस दे दिया। अब क्या होगा, नॉर्मली चार्जिंग स्टार्ट होगी जिस तरीके से होती है। फिर क्या होगा, जब ये चार्जिंग आईसी बैटरी को चेक कर लेगी ना, तब आपका ये वूक आईसी, ये जो वूक आईसी है, ठीक है, ये आईसी एक्टिव होगी। एक्टिव होके क्या करेगी, इस आईसी से I2C जुड़ी रहती है। अब देखो आपको ये मन में आएगा कि पता कैसे चलेगा। I2C SCL और SDA जो कि सीपीयू की जो लाइन होती है ना, इस आईसी से और इस आईसी से जुड़ती है और फिर उसके बाद में सीपीयू से। तो उसको पता चल जाएगा इस आईसी से, I2C से, कि अपना नॉर्मल चार्जिंग तो हो रहा है, अब बारी आएगी फास्ट चार्जिंग की। जब फास्ट चार्जिंग की बारी आएगी तो आपका यहां से देखो, यहां पे कांड होगा। ध्यान से समझना, ये जो मॉसफेट है कब फास्ट होगा इसको समझो। यहां पे इसीलिए मैंने कहा था लास्ट तक बने रहना। देखो, जब फास्ट चार्जिंग करना होगा ना, तो ये जो आपका वूक आईसी है यहां पे क्या करेगी, कुछ वोल्टेज है वो प्रोवाइड कराएगी, जिससे क्या होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और फास्ट चार्जिंग के लिए इसको सिग्नल मिल जाएगा। यानी पहले ये इस मॉसफेट को क्या करेगी, वोल्टेज देगी। ये पी चैनल का मॉसफेट था, ये नेगेटिव से अभी जो प्लस के वोल्टेज आ गए 5। तो ये जब फास्ट चार्जिंग स्टार्ट होने का स्टेप आएगा तो ये पिन और ये पिन अलग अलग हो जाएगी। तो उसके बाद में क्या करेगी, इस पे होगा बूस्टिंग, क्या होगा, बूस्ट वोल्टेज बनेगा। और वो बूस्ट वोल्टेज आपका जाएगा इन पे। ये क्या थे, ये एन चैनल के मॉसफेट थे, गेट पे आपका 5 वोल्टेज जाएगा। और ये जो दोनों मॉसफेट है ना, ये मॉसफेट का जो सोर्स वाला सीधा है वो जुड़ा रहता है बैटरी से। और ये हेवी वोल्ट के और हेवी करंट के मॉसफेट है। तो अब आपका पूरा का पूरा फास्ट चार्जिंग का दारोमदार इन दोनों मॉसफेट पे आ चुका है। ये दोनों मॉसफेट इस आईसी की कमांड के माध्यम से एक्टिव हो जाएंगे और फास्ट चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो अब जिस बंदे को पता नहीं है कि भैया मॉसफेट कितना इंपॉर्टेंट है, वो 5G नहीं समझ पाएगा। जिस बंदे को ये पता नहीं है ना कि स्विच क्या होते हैं नेटवर्क सेक्शन के, वो तुक्का विधि से तो कर लेगा लेकिन फोन नहीं बना पाएगा। जिस बंदे को यही पता नहीं है ना कि ये डायलॉग आईसी कैसे काम करती है, वो काम नहीं कर पाएगा। जिस बंदे को ये पता नहीं है डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है, काम नहीं कर पाएगा। हाँ, तुक्का विधि सभी अपना अपना लगाएंगे। तो ये देखो, ओनली एक सर्किट मैंने आपको समझाया है और हार्ड सर्किट है ये, एक्चुअली के अंदर हार्ड है लेकिन मैंने आपको इजी बनाया है। अब आप मुझे बताओ, जितने 65 अभी मेंबर जुड़े हुए हैं, आपको क्लास कैसी लगी, सभी टाइप करोगे भाई। ये डेमो क्लास था आपको समझाने के लिए कि आपका अपडेट होना जरूरी है। नहीं होगे तो भैया 4,000 रुपए के अंदर हमारा ये कोर्स तो एक्चुअल में 26,000 का है, जो आपको अभी दिवाली ऑफर में मिल रहा है और उसमें भी स्किल बाय पीएम का स्कीमेटिक साथ में मिल रहा है। तो आपको क्लास कैसी लगी, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर आप लोगों ने दूसरी जगह से भी क्लासेस ले रखी है तो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ क्लास कैसी है।
तो आपको मैं बिल्कुल जब बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा ना, ये तो डायरेक्टली वो बात होगी भैया कि जिसको साइकिल चलाना आता है उसके हाथ में मोटरसाइकिल दे दी। फिर भी अगर आप लोगों को इतना अच्छा समझ में आया है, तो जब मैं आपको जीरो से स्टार्टिंग कराऊंगा तो सोचो आपका नॉलेज कितना बूस्ट होगा। ठीक है ना? तो अब जिसको दिवाली ऑफर लेना है वो ले सकता है, ये बार बार नहीं आता है। आपको मैं आईफोन का भी इसी तरीके से, हमारे सिस्टम में क्या है, जैसे आज आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको मैं प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देता हूं, एंड्रॉइड की, आईफोन की और ऐप 64 की। और 1 नवंबर से लाइव क्लास स्टार्ट होगी, और लाइव क्लास की सभी रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी, और 1 ईयर का आपको सपोर्ट मिलेगा। इतना आपको इस ऑफर में मिलने वाला है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो हमसे जुड़े वो खुद को अपडेट कर पाए। अगर आप इतनी कम प्राइस में भी सोचोगे तो फिर भैया मैं आपको क्या ही बोल सकता हूं। तो ये आज का क्लास था, डेमो कल और होगा। कल आपको मैं नेटवर्क सेक्शन पे क्लास दूंगा, ठीक है? और परसों मैं आपको, चलो कल हम रखते हैं डेड सेक्शन पे, 5G सेक्शन समझाऊंगा डेड को मैं, और परसों रखेंगे नेटवर्क को, और उसके बाद में रखेंगे एक दिन एप्पल की क्लास। बाकी अगर आज आप ज्वाइन करोगे तो आपको प्री रिकॉर्डेड क्लास आज ही मिल जाएगी, जिससे क्या है 1 नवंबर तक आप उन क्लासों को देख पाओ और अपना नॉलेज बूस्ट कर पाओ। ओके, थैंक यू फॉर कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए। ये वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है ना?